बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी बात का जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है हाउ टू सेव फ्रेंडशिप। हम अपनी दोस्ती को कैसे महफूज कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान ये चाहता है कि उसका सोशल सर्कल अच्छा हो। हर इंसान ये चाहता है कि उसके अच्छे दोस्त हों। हर इंसान ये चाहता है कि वो जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहा है, वहाँ उसके वेल विशर हों। और हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मेरा अच्छे लोगों के साथ वास्ता पड़े, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। तो देखिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छे ज़िंदगी में दोस्त ऐड करने के लिए चंद बातें होती हैं जिनको इंसान अपने अगर जहन में रखे, उन बातों पे अमल करके इंसान अगर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो उसकी ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी और उसका वो जो सोशल सर्कल है, उसका वो जो दोस्तों का सर्कल है, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती किसी के साथ ता देर कायम रहे तो याद रखिएगा, हमेशा उस इंसान को वक्त थोड़ा दीजिए, उसको वक्त थोड़ा दीजिए। कहते हैं कि किसी के करीब रहने के लिए ज़रूरी है उससे दूर रहा जाए। जिससे जितना करीब रहना चाहते हो उससे उतना दूर रहा जाए। मुराद ये कि आप उस इंसान को थोड़ा वक्त दें। अब बाज़ ऐसा होता है ना कि हम जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा करीब रह रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है उससे उस कदर उतनी ज़्यादा नफ़रत हो जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दोस्ती ता देर तक कायम रहे तो आप उस इंसान को जो वक्त है वो थोड़ा दें। मीन्स थोड़े वक्त के लिए अगर मुलाकात ज़रूरी भी है तो उनके साथ गपशप ज़रूरी भी है तो 2 से 3 दिन बाद गपशप कीजिए और शॉर्ट वक्त के लिए की जाए। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 पे जो आपका सोशल सर्कल है उसमें ऐसे लोग शामिल होने चाहिए कि जिसकी आपको ये लगे कि आपकी बात जस्ट उन तक रहेगी, किसी दूसरे तक नहीं रहेगी। हम साहब का ऐसे करते हैं, हमारा सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, हर किस्म का इंसान हमारा दोस्त होता है। शराब पीने वाला भी हमारा दोस्त होता है, भंगी भी हमारा दोस्त होता है, ठीक है, नशेई भी हमारा दोस्त होता है और बड़े बड़े ओहदों वाले भी हमारे दोस्त होते हैं। तो देखिए, सोसाइटी का बड़ा असर होता है। आप कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर आप बुरे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बुरे लोगों की सोसाइटी में रह रहे हैं देन आप बुरे हैं। वो जो आपका सोशल सर्कल है वो अच्छे दोस्तों का होना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप अतार की दुकान के अंदर चंद लम्हों के लिए बैठे हैं और आपने खुशबू ख़रीदी भी नहीं है तो इसके बावजूद भी आपसे जो खुशबू है वो ज़रूर आएगी। अगर आप एक लोहार की दुकान के अंदर बैठे हैं, अपने आप को जितना मर्ज़ी आपने संभाल के रखा है, संभाल के आप बैठे हैं, लेकिन आपको वहाँ भी वो असर ज़रूर उसका छोड़ जाएगी, उसकी सोबत आप पे असर ज़रूर छोड़ेगी। तो जो आपका सोशल सर्कल है इसको एक तो संभालना है कि जिस किस्म के आप बनना चाहते हैं उस किस्म के दोस्तों का सर्कल आपका होना चाहिए। तीसरी बात, और जब कभी भी किसी से बात करें, अपनी बात थोड़ी करें, उसकी ज़्यादा सुने। और जब आप उसकी ज़्यादा सुनेंगे तो देन आप जान जाएंगे कि वो जो शख्स उसके अंदर क्या है। वो क्या, किसी दानिश्वर ने कहा था, अगर कोई आपके सामने कोई शख्स बोल रहा है, भाई उसको एक बार बोलने दें। जब वो बोलेगा, ज़बान से कुछ अदा करेगा तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या कुछ है। कशिफुल मजूब में दाता अली अजबरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि बर्तन से वही निकलता है जिसमें डाला गया हो। जब वो शख्स बोलेगा तो पता चल जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि कोई बोले तो उसको बोलने दें। तो जब वो बोलेगा तो मिसाल ऐसे है कि दुकान का जब एक दरवाज़ा खोले तो पता चलता कि इसके अंदर क्या पड़ा है। मेरी ज़ुबान खुलेगी तो पता चलेगा कि अंदर क्या है, आया कि अंदर गंदगी ही है या कोई अच्छापन भी है। तो जब वो उसकी, अब ज़्यादा आप अपनी बात थोड़ी करेंगे, उसकी बात आप जब ज़्यादा सुनेंगे तो उस वक्त आप अच्छे से मालूम कर लेंगे कि ये शख्स कैसा है और कब तक मुझे इसके साथ अपनी बात मेंटेन रखनी है। और उसके बाद लास्ट, चौथे नंबर के बाद, कि किसी इंसान के साथ भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम कभी भी शेयर ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक़, आपका रिलेशन ता देर कायम रहे तो आप कभी भी किसी इंसान के साथ जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी शेयर ना कीजिए। एक वक्त था, एक ज़माना था कि किसी के सामने अपने दुख शेयर किए जाते थे, वो उन दुखों को अपना दुख समझता था, लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आज का वक्त ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उस इंसान को एक रास्ता मिल जाएगा आपको डिग्रेड करने का।
उस इंसान को एक रास्ता मिल जाएगा आपकी ज़ात से फ़ायदा उठाने का। मिसाल के तौर पर आपके ख़ानदानी मसाइल कुछ ऐसे हैं कि जिससे आप ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। कहते हैं कि दोस्त से दुश्मन से ज़्यादा दोस्त से डरना चाहिए, क्योंकि दोस्त कल को दुश्मन बन गया, उसके पास आपके सारे राज होंगे, वो आपको नुकसान अच्छी तरह से पहुंचा सकेगा। तो इसलिए जब आप उसके साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस ना करेंगे तो उस बंदे को आपके सुराग का कतन पता नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2 पे जब आप किसी के साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो शख्स ये कहेगा यार ये क्या बात है, ये शख्स हर वक्त मेरे सामने रोता ही रहता है, और आपकी दोस्ती में फीकापन आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे जब आप उसके साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वो कहेगा मैं तो इसको साथ अपनी कुछ शेयरिंग करने के लिए आया था, ये तो बंदा हर वक्त रोता ही रहता है, इसके तो मसाइल इतने कि बेहतर मुझे इससे किनारा कशी कर लेनी चाहिए। वो शख्स आपसे किनारा कर जाएगा। तो कतन आप किसी के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर ना कीजिए। फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके ऐसे प्रॉब्लम्स जिसका भाई उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, आपके घरेलू मसाइल हैं, आप क्यों किसी के साथ डिस्कस करते हैं? आपके कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो आप अपने वालिद के अलावा किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो क्यों किसी के साथ डिस्कस किए जाते हैं? तो अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताने से ग्रेज करें, तो ये होगा तो दोस्ती जो है वो ता देर कायम रहेगी। और लास्ट बात, अपनी ज़ुबान को हमेशा काबू में रखें। बाज़ वक्त का तो यार बस मुझसे बात निकल गई है। ज़ुबान को काबू में रखने की ये बात है, हसद, किन्ना, बुग़्ज़, ठीक है ना, गिबत, कि अगर आप एक दोस्त के सामने बैठ के किसी और की बुराइयां किए जा रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि कल को आप किसी और के सामने बैठ के उस दोस्त की बुराइयां भी करोगे। अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, अपनी ज़ुबान से ये इस तरह के अल्फाज ना निकालें, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता तो कल को क्यों कोई मेरे ख़िलाफ़ बात करेगा? अगर आप किसी के सामने बैठ के किसी दूसरे शख्स की बातें कर रहे होते हैं ना, तो वो सामने बैठा शख्स ज़रूर ये सोच रहा होता है कि ये जो शख्स है ये मेरे सामने बैठ के किसी की बात कर रहा है, तो कल को ज़रूर किसी के सामने बैठ के मेरी बात करेगा। तो ये चंद चीज़ें थीं, चंद बातें थीं जो आपकी दोस्ती को मेंटेन रख सकते हैं। मीन्स दोस्ती से हट के हमारा फैमिली रिलेशन है, ठीक है ना, हमारा किसी के साथ जो ताल्लुक़ मर्ज़ी है, तो हमें क्या चाहिए, उसको ता देर मेंटेन करने के लिए एक तो उस रिश्ते को लिमिटेड टाइम दें, महदूद वक्त दें, और उसके बाद जो आपका सोशल सर्कल है वो अच्छे दोस्तों का हो। और तीसरे नंबर पे जब कभी बात करें, अपनी बात थोड़ी करें, दूसरों की बात ज़्यादा सुने। और चौथे नंबर पे अपने फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो कतई किसी के सामने शेयर ना करें। और पाँचवें नंबर पे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। ये चंद बातें थीं, अगर हम इन बातों पे अमल कर लेते हैं तो यकीनन जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे ताल्लुक़ हैं, वो ता देर कायम रह सकते हैं। तो डियर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें, आज की बातें अच्छी लगी होंगी। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह पाक आप सबका निगहबान हो, फ़ी अमानिल्लाह।